में मतलब 28 तारीख को 1 तारीख को नया साल का हमने संदेश बता दिया। हालेलुया। कि नए साल का जो संदेश था हमने बता दिया, लेकिन फिर भी अभी नया साल का पहला रविवार है, तो मैं परमेश्वर से अभी सोच रहा था कि प्रभु मैंने जो वचन निकाला है क्या वही प्रचार करूं या कुछ और आप दे रहे हैं मुझे। प्रभु ने एक वचन दिया है और उस वचन को हमें सीखना है। हालेलुया। और ये वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जाने के बाद इस संसार से उनका घर यूं का त्यों बना रहे। बड़ा अजीबोगरीब सवाल है ना। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे खुशहाल रहे। कितने लोगों ने इस बड़े दिन पर बच्चों को अच्छे कपड़े दिलवाए हैं, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को अच्छा खाया, अच्छे कपड़े दिलवाए। कितने लोग। और बड़े दिन पे मेरे ख्याल से बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि बड़े दिन पर एक कपड़ा नहीं, सर्दियों हमारी तरफ तो नॉर्थ इंडिया में सर्दियों का कपड़ा अलग, अंदर पहनने वाला अलग। कभी कभी होता है ना, पापा तुमने ये तो टी शर्ट तो गर्म दिलवा दी, इसके ऊपर जैकेट तो दिलवाई नहीं यार। है जैकेट दिलवा दिए तो है, अच्छे मफलर नहीं दिलवाए, टोपे नहीं दिलवाए, अच्छे क्या नाम है ग्लव्स नहीं दिलवाए, और बहुत सी चीजें हैं, मैनी मोर है कपड़ों का। और हम चाहते हैं बड़ा दिन बड़ा अच्छा जोर शोर से मना। और मैं एक बात गवाही में और बता रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, मैं एक मकान बना रहा हूं। हालेलुया। मैं आपसे पैसे डिमांड नहीं कर रहा, मेरी पूरी बात सुनना। हालेलुया। मैं एक मकान बना रहा हूं और मैं चाह रहा हूं मकान अच्छा तरीके से हो, मैं अच्छा तरीके से उसको रंग रोगन टाइल्स वाइल्स एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन ये मकान जो बनाया है मैं चाहता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी वो अच्छी तरीके से होता रहे, मेंटेनेंस होती रहे। हालेलुया। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने बनाया बाद में टूट जाए जल्दी से। ऐसा चाहूंगा क्या मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था परमेश्वर से, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कुछ वचन को बताया है। वो वचन ये है, नए साल पर व्यवस्था विवरण निकाले उसका 5 अध्याय, उसका व्यवस्था विवरण की पत्री से हम देखेंगे आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। उसका 27वां वचन, इसलिए तू समीप जा। बस इसलिए तू समीप जा। क्या शब्द आया? इसलिए तू नजदीक जा। अब आप तो नजदीक हैं तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपके? अब मैं कहूं तू समीप जा, अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम समीप नहीं आते तो हम ठंड में आते, तुम्हें ठंड लग रही तो हमें न लग रही क्या? हम तो बहुत दूर दूर से आए। तू समीप जा, तो इसका अर्थ यह है आप सब लोग प्रभु के समीपता में हैं। चाहे महीने में एक बार आते हो, चाहे हर हफ्ते आते हो, चाहे 15 दिन में एक बार आते हो, चाहे 2 हफ्ते में आते हो, पर आप समीपता में तो हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा बता रहा है, व्यवस्था विवरण में एक शब्द और है, व्यवस्था विवरण उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक वचन और है व्यवस्था विवरण में, मैं उसको देख रहा था कि वचन में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं व्यवस्था 4:4 में, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो तो सब के सब आज तक जीवित हो। हालेलुया। तो मैंने जो बता चुका हूं 2-3 हफ्ते पहले, वो संदेश नहीं, एक नया संदेश प्रभु ने मुझे दिया, और वो संदेश ये है, परमेश्वर से लिपटे रहना, उसके समीपता में बने रहना। हालेलुया। जब आप आग के समीपता में बने रहोगे तो क्या होगा? आप आग के समीपता में गर्माई मिलेगी। गर्मी के मौसम में आप कूलर पंखे के समीपता में बन रहोगे तो वो मौसम के अनुसार आपको जो बेनिफिट्स होगा वो मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के समीपता में बने रहने के लिए आपको 24 घंटे और पूरा 12 महीने प्रभु के समीपता में बना रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का संदेश है, इसलिए तू समीप जा। और मैं कहता हूं समीप आप अकेला नहीं जाना है, आपने
अपना पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कपड़ा लिया है और आपने उनके साथ सेलिब्रेशन किया है क्रिसमस का, तो जितनों के लिए जितनों के साथ आपने आनंद मनाया है, कम से कम उतनों को तो लाना ही लाना है। देखिए, अभी गवाही के दौरान एक भाई ने बताया कि मैं जहां भी जाता हूं परमेश्वर का संदेश सुनाता हूं। पिछले साल मैंने बताया था कि जहां भी जाओ कम से कम हर दिन एक आदमी को संदेश सुनाओ। हालेलुया। वो मुझे विश्वास है आप लोगों ने नहीं किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस साल मैं कर रहा हूं, कम से कम उसको तो करना है। आप कितने लोग इधर आके गवाही देते हैं, पादी साहब आप प्रार्थना करना, मेरे पति की बड़ी तबीयत खराब है, उसका नौकरी नहीं है। पादी साहब मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, पादी साहब इसके लिए प्रार्थना करना, पादी साहब उसके लिए प्रार्थना करना, पादी साहब मेरे बच्चे पास हो जाएं, पादी साहब उनकी बीमारियां चली जाएं, पादी साहब उनकी नौकरियां लग जाएं। इसका अर्थ ये है कि वो अपनों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके विषय में चिंता करते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है तब उनकी चिंताएं नहीं रहती। हालेलुया। मैं इसलिए इस वचन को बता रहा हूं, अगर पढ़े उसको व्यवस्था विवरण 5:27 पढ़ना। इसलिए तू समीप जा, इसलिए तू समीप जा, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, और जो कुछ परमेश्वर कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, और जो कुछ फिर हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उससे कहना। पहली बात, सुन प्रभु की। पहला काम क्या करना? समीप जाना। पहला काम क्या करना? दूसरा काम क्या करना? परमेश्वर की वाणी सुनना। और सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था अभी बीते दिनों कि 3 काम करने हैं नए साल पे। तो तीसरी बात बताई थी, एक दूसरा पॉइंट भी था, तीसरा पॉइंट भी था। लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, और उस लक्ष्य में आप अपने परिवार के लिए सोचा है 2026 में हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 1 कमरे के 2 कमरे कर लेंगे। बहुत कुछ आपने सोचा 2026 के लिए। लेकिन एक चीज और सोच लो कि इस साल इस वचन को पूरा कंप्लीट करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये वचन क्या है मालूम है? ये उसकी वाणी है, इसके माध्यम से वो आपसे बात कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा एक वचन, फिर जो कुछ मतलब उस यहोवा कहे उसे सुन ले। तो सुनेगा कहां से? जब इसको आप प्रतिदिन पढ़ोगे। और कुछ बातें ऐसी कठिन है इसमें, आपकी समझ में नहीं आती, आप मुझसे पूछें। हालेलुया। गूगल ना करें। आजकल गूगल पर, आजकल इंटरनेट पर, आजकल बहुत से लोग बहुत सा गलत वचन बता रहे हैं। हालेलुया। आज आपको मालूम है गलत वचन बताने वालों की बाढ़ है आ गई है। हालेलुया। आज कलीसिया इतनी नासमझ है कि वो कुछ जानती नहीं। मैं कलीसिया नासमझ क्यों है? नासमझ इसलिए है क्योंकि वो वचन को ना पढ़ती है ना समझती है। कलीसिया मैं बता रहा हूं, पुराने मसीह लोगों में भी मैं आजकल देख रहा हूं। अभी बीते दिनों में पुराने मसीहों के घर गया, वहां पर मैंने क्या देखा, कुछ जवान बच्चे थे, पास्टर नहीं थे, जवान बच्चे थे, और आकर गलत संदेश उन्हें बता रहे थे। गलत संदेश, ऐसा मत करना, ऐसा किया करना, ऐसा। और वो ध्यान से आए, खुदा का नाम लेने तो आए हैं, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं वचन में लिखा हुआ है ऐसों को घर में नहीं घुसने देना। अगर ये वचन अगर उसने पढ़ा होता कि ऐसों को घर में नहीं घुसने देता, तो क्या वो घर में बैठाते? हाँ बैठाते, इंसानियत के नाते, भैया प्यासे हो पानी पी लो, ठंड में आए हो चाय पी लो, लेकिन बाइबल नहीं खोलना क्योंकि तुम गलत बता रहे हो और ये नहीं चाहते कि हमारे घर में शैतान का वास हो। हालेलुया। हर व्यक्ति आज के समय थोड़ा सा ध्यान से सुनना वचन जो मैं बताना चाहता हूं। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन। और सुनने का मतलब ये वचन को पढ़ेगा तभी तो तेरी समझ में आएगा। आगे लिखा हुआ है जो कुछ यहोवा कहे उससे कहना। इसका मतलब क्या है? पहले सुनना फिर कहना। अब कहना किससे है? बाहर का तो बाद में मानेगा, पहले तुम अपने घर वालों को मनवा लो। हालेलुया। एक बात सोचिए, पहले लोग कहते थे ना, मैंने एक घर की एक बहुत बड़ा करोड़पति
घर की कहानी बता रहा हूं आपको। उनका अलीगढ़ में एक प्रतिष्ठित स्कूल था, मैं स्कूल का नाम इंटरनेट पे लेना नहीं चाहता, बहुत बड़ा स्कूल था और उसमें मसीह लोग काम किया करते थे। बड़ा दिन बनता था, बड़ा अच्छा बहुत बड़ा एक जलसा होता था, जश्न होता था। धीरे 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 उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद चर्च जाना बंद कर दिया। पादी साहब आया करते थे, उनको बड़ी मोटी रकम दे दिया करते थे। अलीगढ़ की कहानी बता रहा हूं आपको। और दान तो बहुत बराबर जाता था, दान में कोई कमी नहीं थी, दान में कोई कमी नहीं। और जाकर वो होता रहता था, समय बीत रहा है। एक समय क्या आया कि जब उनके घर में प्रार्थना नहीं होती थी, चर्च नहीं जाते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, तो उनके बच्चे भी, उन्होंने सोचा कि जब होते ही नहीं है तो उनके बच्चे भी बिगड़ना शुरू हो गए। अंत में क्या हुआ, उनके बच्चों ने अन्य समाज में शादी कर ली और वो पूरी तरीके से अन्य हो गए। हालेलुया। और उनके घर में जो जश्न, और मैंने बताया ना बड़ा, जैसे अभी हम देख रहे हैं स्टार टंग रहा, आप देख रहे हैं स्टार है, क्रॉस है, लाइट है और पूरे झालरें हैं, आप लगा रहे हैं, कितना खुश होकर लगा रहे हैं आप। आने वाली पीढ़ी नहीं लगाएगी तो पड़ोस भी कहेंगे पहले बड़ा मन तो इनके यहाँ बढ़िया जन्म, बड़ा दिन मन तो है, अब तो फलाने का चले गए। हाँ, वो आप क्या चाहते हैं आपके घर से परमेश्वर की उपस्थिति चली जाए? इस साल एक काम करें, आज का वचन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहला काम क्या करना है आपको, उसके समीपता में जाना, उसका वचन को पढ़ना और जो कुछ परमेश्वर के वचन ने आपको सिखाया है पढ़ना, उस वचन को पूरा पढ़ो। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, जो कुछ आपका परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, उसको सुन ले, और जो कुछ वो परमेश्वर यहोवा कहे हाँ, हमसे कहना, उससे कहना, और हम उसे सुनेंगे, हम उसे सुनेंगे और मानेंगे, हम उसे सुनेंगे और मैं और आगे पढ़े 33 वचन पढ़े 33। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा हाँ, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, हाँ, उसे सारे मार्ग पर चलते रहो। बस पहला मैंने बताना चाहता हूँ आज को जो वचन है कि समीप जाना और अपने परिवार को समीप लेके आना है। आप कितना अच्छा बड़ा दिन बना लो, आप कितना अच्छा सब कुछ कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बड़ा दिन, ये नया साल, ये सब झालरें, ये सब आपके घर में हमेशा कंटिन्यू होती रहे। वचन इसके बाद के लिए बोल भी रहा है, आप उसका 6 का 7 और 8 पढ़ना। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। लिखा हुआ है इन बातों को क्या करना, वचन की बातों को समझाकर सिखाया करना। क्या करना? समझाकर सिखाया करना। समझाना सिखाना की जरूरी क्यों है? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बन्ना देवी की एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे अलीगढ़ की। एक घर है, चाहे उनके यहाँ बाइबल रोज भी पढ़ी जाती है, लेकिन रोज सुबह सुबह प्रभु के गाने बजते हैं, शाम को भी बजते हैं। तो एक व्यक्ति ने गवाही दी मुझे, क्या गवाही दी मालूम है? अरे यार, जैसे इनके बुढ़े बजाया करते थे गाने, ऐसे ये बजाते हैं भाई साहब यार। चर्च में, वहां पे चर्च है, चर्च में बजे या ना बजे, लेकिन इनके यहाँ बजेंगे। ठीक है। एक दिन वो लड़का मुझे मिला, उसने मुझे कुछ पैसा मुझे दिया, तो मैंने बोला भाई ये पैसे क्यों दे रहे मुझे? अरे कि वो पापा हर महीने दिया करते थे आपको, ऐसा मुझे बोला। हर महीने दिया करते थे तो हमने दुआ नहीं कराई, लेकिन आपको दिया तो करते थे, तो हम अपने बाप की परंपरा को। उनके सिस्टम क्या था, पहला क्रिसमस ट्री पूरी मोहल्ले में किसी के लगे या ना लगे, उनके यहाँ लग जाता है। पहला स्टार किसी के लगे, वो अपनी बाप की परंपरा को निभा रहे हैं, और जब उनकी औलाद देखेगी तो वो भी निभाएगी। हालेलुया। कुछ बातों को परंपरा भी बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आज भी भारत में बहुत सी ऐसी परंपराएं चल रही हैं जिनका लोगों को आता पता नहीं है।
अगर आप देखो हल्दी लगती है आज के जमाने में हमारी यूपी में, हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में भारतीय परंपरा में तो हल्दी लगती है। हल्दी तो उसमें तेल रखते हैं, हल्दी वोटन वोटन रखते हैं। और कहीं किसी के एक घर में मैं गया, घास रखी हुई थी थाली में, घास, दूधिया घास कहते हैं ना। और उन्होंने क्या किया पता नहीं, तेल से ऐसे ऐसे करके उसके ये लगाया। मैंने बोली घास का क्या मतलब है? अब उसका अर्थ मालूम है किसी को? हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे बाप दादे भी ऐसे रखते आ रहे। अच्छा, कुछ लोग तो बाप दादों की परंपरा को निभा रहे। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, आज वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। एक आपको कहानी बता रहा हूं, आपकी समझ में आएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इस कहानी को हमेशा बताता आ रहा हूं, बाप दादों की परंपरा को। एक के घर में मेहमान आए, ध्यान से सुनना। एक घर में मेहमान आए और एक नई बहू आई, नई बहू भी आई हुई थी घर में। मेहमान आए तो उन्होंने क्या किया कि थाली में पूड़ी, आलू की सब्जी और जो भी कुछ है जमीन पे बैठाया, खाना लगाया। खाने लगाने के बाद एक सीख ली और सीख उसमें रख दी प्लेट में। बहू ने देखी कि सीख रखी हुई है। बहू ने क्या देखा? एक टूथपिक, कि दांतों में कुछ फंस जाए। क्योंकि पहले बड़े बूढ़े भैया दियो तो बड़े बूढ़े मांगते थे, तो बड़े बूढ़े ने बोले कि जब भी मैं खाना खाने बैठूं ये जरूर रखियो, मेरे दांत खोखले आ गए, खराब हो गए। तो बहू रख दिया करती थी और हमेशा उसके सामने रखते थे। तो मेहमान के सामने रख दिया और बड़े बूढ़े को सामने रख दिया। एक नई बहू आई, नई बहू ने बोली पता ना भाई सास ने कुछ ये लकड़ी सी छोटी सी रखी हुई है, पता ना क्यों रखी हुई है। हो सकता है इनके कोई देवी देवताओं को परंपरा चल रही है। उनने पूछा नहीं ये क्या है, टूथपिक क्यों रखी हुई है। समय बीतता गया, वक्त बीतता गया, अब वो भी भाई बड़ी बूढ़ी हो रही है। अब मेहमान आए ले, टूथपिक तो मिली नहीं। उसने क्या की, कोई सीख तोड़ी, झाड़ू की, धो धा के वहां रख दी। एक ने बोली बहू ये क्यों रखी है? और हमारी सास भी रखती आई, देवता नाराज हो जाएंगे। उन्होंने बोले अच्छा ठीक है भैया। वो भी समय बीतते गए। उसकी तीसरी पीढ़ी आई, उनने बोली पता ना भाई वो झाड़ू की सीख रख देती, कभी वो नीम की डंडी रख देती, अब मैं क्या रखूं? तो इतना बड़ा बैंत रखा था। उनने बोला बैंत आके खाने के बराबर रख दिया। उनने बोली ये क्या होगा, हमारी तो सास भी रखती है, उनकी सास भी रखती आ रही, देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसी करके चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी आई और सबसे बड़ी लास्ट की पीढ़ी आई जींस वाली। उनने बोली पता नहीं डंडी रखने की समाज रिवाज था, डंडी तो है नहीं है, दादा का डंडा ही रखा। उनने खाने की मेज पर लंबा लंबा डंडा रख दिया। ये क्या कर रही है भाई? क्यों? परंपरा है। तो कुछ परंपराएं अच्छी, कुछ परंपराएं को कुछ मालूम ही नहीं। आजकल लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या चल रहा है। आज अगर किसी से पूछो, नई कार आती है, मोटरसाइकिल आएगी, उस पे लोग पहियों पे पानी डाल देते। क्यों डालते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। मालूम बताओ कि कोई उस पर साथिया काट देता है, कोई क्रॉस काट देता है। ईसाई लोग क्रॉस काट देते हैं, हिंदू लोग साथिया और ओम काट देते। क्यों काटते हो? कुछ कर एक क्या प्रार्थना, एक कार आई, उन्होंने भाई साहब प्रार्थना करो। मैंने बोला हाथ रख के प्रार्थना किया। उन्होंने बोला भाई साहब आपने तो कुछ डाला ही नहीं। मैं क्या डालना है? और फलाने के घर में गया था, पादी साहब ने तो वो पानी डाला था, उस पर क्रॉस बनाया था। अरे मैंने बोला लोगों की दिमाग वही बुद्धि है। हाँ एक चीज भूल गया, लोटा लाइए, उसमें नमक डालिए। तो क्योंकि आदमी संतुष्टि चाहता है, उसमें थोड़ा सा चावल लेके यीशु के नाम में, हाँ पैसा में कुछ अच्छा कर दिया। और उसको पैसा को नहीं मतलब मालूम कि क्या कर रहे। पादी साहब को भी नहीं मालूम, लेकिन पादी साहब ने उनका मन रखने के लिए अगर नहीं करते है। ऐसा है, एक जगह तो बपतिस्मा होता था, तो वो यर्दन नदी का पानी लाए, उसमें बपतिस्मा में डाल दिया करते थे। पता ना अजीब अजीब परंपराएं बना रहे परंपरा वाले। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वचन लिखा हुआ परंपरा क्या बनाना। आपको 2000 इस साल में
जो ये 2026 आई है, खुद समीप जाना है, अपने बेटा बेटी बहू पति पत्नी सबको समीपता में लेके आना है। उनके लिए पादी साहब से दुआ नहीं करवानी, उनको समीपता में लेके आना है, उनको वचन पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ाना है। आज का वचन ये है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 6:7 में? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर। इन्हें अपने बाल बच्चों को क्या करना? समझाकर सिखाना। पहले तू ही समझ ले भाई, तुझे समझने के लिए खुद बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पहला टास्क रखा है, गोल क्या रखा है, उद्देश्य ये नहीं रखा कि तुम अपने लिए जियो, पहला टास्क रखा बाइबल पढ़ो। हालेलुया। मैंने बोला था अभी कि आप एक गोल बनाइए, गोल बनाइए। एक ने गोल क्या बना लिया, मैंने तो भाई साहब से सीख लिया, अपने लिए जियो, अपने लिए खर्च करो। अबे मैंने बोला बाइबल पढ़ने के लिए बोला था वो भूल गई मैं। हालेलुया। नाम ले लूं क्या उसका है? हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं? बाजी साहब ने तो बोल दिया अपने लिए जियो, मैं तो अपने लिए जीऊंगी। अरे मैंने ये बोला था कि पूरी साल में एक बार दो बार जितनी बार हो सकती है बाइबल खत्म करो। ये वाला नहीं सुना, ये वाला हिस्सा नहीं सुन पाई। भाई साहब ने बोला सुबह उठ के प्रार्थना करो, यही वाला नहीं सुना, बस अपने लिए जियो वाला सुना। इसलिए अपने लिए चाय बना के लिया, तेल ही नहीं लाऊंगी। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? वचन को ध्यान से सुने। वचन में लिखा हुआ है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे मार्ग पे लेटते चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किनकी चर्चा? वचन। क्या आपको मालूम है, जब आप अपने बच्चों को वचन नहीं सिखाओगे, जब आप अपने पति को वचन नहीं सिखाओगे, जब आप अपनी पत्नी को वचन नहीं सिखाओगे, आपका जिंदगी तो कट जाएगी अच्छे तरीके से। मालूम है क्या होगा? बच्चों का भविष्य तो अंधेरे में जाएगा ही जाएगा, बाद में लोग आपकी बदनामी भी करेंगे। हालेलुया। आदमी बदनामी से बहुत डरता है ना। हेलो, बहुत डरता बदनामी से। वो घर में कोई रिश्तेदार भी आते हैं ना, अरे कैसे गंदा घर पड़ा, जल्दी साफ करो साफ करो साफ करो, इसको इसमें लग जाते हैं। लेकिन बदनामी से ये डरते हैं कि अगर यही बच्चे बड़े होके बहुत बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे अरे खुद तो बड़ी दुआबंदी करता था। आप मुंह छुपाने की कोशिश नहीं करो। मुंह छुपाने की कोशिश करने के लिए क्या है मालूम है? आज मेरा बच्चा बिगड़ेगा, मैं सोचू नहीं मैं उसे घर से निकाल दूं, उसे मैं घर से निकाल दूं तो मैं बच जाऊंगा, अखबार में निकाल दूं मेरा उससे कोई संबंध नहीं, बच जाऊंगा। बचेंगे नहीं, बदनाम होंगे। हालेलुया। कल एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि जब मेरे घर में ऐसी समस्या थी, मैं एक छत पे जाता था, रोता रहता था प्रभु से, प्रभु कैसे मेरा परिवार बचे, कैसा मेरा परिवार बचे, और रोता रहता था। और आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे बड़ी खुशी है। हालेलुया। कल ही शाम को एक व्यक्ति ये बात मुझसे कह रहा था। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो लिखा हुआ है, यदि आप खुद देखिए व्यवस्था में उन्होंने निकालेंगे। हालेलुया। एक वचन और निकाले, थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ दो पहले। हाँ, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हाँ। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हाँ, आंखों के बीच टीके का काम दे। क्या? वचन। क्या? वचन। एक वचन और थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्यवस्था 4 अध्याय उसका 4 का 4 पढ़ा था हमने, और उसका 9 भी पढ़ना है। यह अत्यंत आवश्यक है। ये अत्यंत आवश्यक। अत्यंत आवश्यक का मतलब बहुत जरूरी। हिंदी का शब्द है अत्यंत आवश्यक, और उर्दू का शब्द है बहुत जरूरी है कि तू अपने विषय में सचेत रहना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बात तुमने आंखों से देखी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाते रहे। तुम अपने बेटे और पोतों को भी सिखाना। अरे प्रभु, हम पे बेटे ना समझ लो, तूने तीसरी जिम्मेदारी और दे दी, क्या? पोतों को भी। हालेलुया। क्या सिखाना है आपको मालूम है? क्या सिखाना? अभी आप भजन संहिता 44 में भी मुझे मिला आज वचन, वो मेरे नॉलेज में नहीं था। 44 का 1 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, जल्दी पढ़े। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना। हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया। हमारे बाप दादों ने बताया। प्रभु जी, तेरे बारे में किसने बताया? हमारे बाप दादों ने बताया कि तूने
तूने उनके दिनों में और तूने कितने बड़े बड़े काम करे, किसने बताया? मेरा बेटा एक दिन मुझसे पूछ रहा था, पापा तुम मर चुके थे? मैं हाँ बेटा मैं मरा हुआ पैदा हुआ था, एक बार और मर चुका था। अच्छा हाँ, मसीह जी दादा ही बता रहे थे कि तेरा बाप मरा हुआ पैदा हुआ है। तो इन्होंने कहां से सीखा? बाप दादों से। मालूम है वो किसी को बताएंगे मेरे पापा मरा हुआ पैदा हुआ था, यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। हालेलुया। ये बाप उसको मन में बैठना चाहिए। हालेलुया। आगे मालूम क्या बैठते हैं, अरे हमारे बाप दादा ना भाई साहब जहां गांव में ऐसी ना बसे, कई मार के आए हैं ठाकुर ने। हमारे बाप दादा ऐसे, अब तुम कम समझ रहे हो, तुम कम समझ रहे हो। हम पे बहुत पैसा है, ये जितने मोहल्ला के दिख रहे ना सब मेरे घर पे जाके खाते, आज कोठी बना के बैठ गए। ये सिखा गए बाप दादे। और आइंदा अब मैं जो बात बोल रहा हूं मैं 100% सत्य कर सकता हूं, गलत कह रहा तो बताओ। बाप दादे क्या सिखा गए? अरे ये वो बढ़ना ना कोठी वाला हमारे यहाँ के टुकड़ा मांगते। अच्छा बाप दादे ने बाइबल के बारे में ना सिखाई ना, उनके बाप दादे ने ना बताई कि परमात्मा भी कोई होम है। क्योंकि लोग ऐसो आराम पर इन सब बातों पर बात करते हैं, लेकिन जो बात नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, और जो करने की बात है वो करते ही नहीं। हालेलुया। मेरे बाप ने, मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, मेरे बाप क्रिसमस पर झंडियां लगाते थे। हालेलुया। मेरे बाप गाने लिखा करते थे, मेरे बाप गाया करते थे। आज मैं उसमें हूं, उसी बातों पर हूं, और उसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि वो बात मेरी औलाद ना करे और मैं बाद में दुखित हो जाऊं। हालेलुया। लोग आत्मा की शांति के लिए तो दुआ करते हैं, लेकिन आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? जो आपके यहाँ क्रिसमस मन रहा है, ये क्रिसमस पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। मेरे छुपने से, मेरे भागने से, कहीं और छुप जाने से मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। वो क्रिसमस उसी घर में कायदे से मनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। विवरण 11 का 11 बार है और 22 जल्दी पढ़े, मेरे पास वचन ज्यादा है। और परंतु जिस देश के अधिकारी होने का तुम पर जाने पर हो पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से वचन में लिखा है, जब यदि तेरा परिवार आराधना स्तुति करेगा, समीपता में रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा, तू अपने परिवार को खींच के प्रभु में लाएगा, तो प्रभु तुझे आकाश से आशीष करेगा। आकाश से आशीष, ये लिखा ना, आकाश की वर्षा से सींचेगा। इसका मतलब परमेश्वर तुझे आसमान से बरकत देगा तेरे घर को। हालेलुया। 12 वचन पढ़े। ऐसा देश है जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है। ऐसा देश जहां लिखा हुआ, मैं उसको ऐसा मेंशन कर रहा हूं, ऐसा परिवार जहां पर तेरे परमेश्वर तेरी याद रखता है। ये ऐसा परिवार है कि लिखा वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। इसका मतलब साल के शुरुआत से लेकर अंत तक यहोवा की दृष्टि तेरे परिवार पर बनी रहेगी, जब तेरा परिवार परमेश्वर के समीपता में आएगा। आज मैं कई परिवार देख रहा हूं, कितने लोग यहाँ पर हैं जो संतुष्ट हैं। मैं नहीं मानता, अगर आप अकेले प्रार्थना में आ रहे हैं, आपका पति नहीं आ रहा, आप संतुष्ट नहीं है किसी तरीके से, कहीं ना कहीं दुख किसी न किसी के माध्यम से आएगा। आप अकेले प्रार्थना में आ रहे हैं, आपके बच्चे नहीं आ रहे, उनके माध्यम से दुख आएगा। आप बोलोगे नहीं आएगा, अरे मैं तो कह रहा हूं आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, परेशानी नहीं है। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, दुख किसे आया? किसे आया? आपके बेटे को बीमारी हो गई, दुख किसे आया? आपका बेटा अब बेटी बहू, आपका, मैं तो कह रहा हूं नहीं सही नहीं पाद साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं तो बड़ी दुआ करती हूँ। आप तो दुआ करते, आपके पति दुआ नहीं करता, उसकी वजह से उसका हाथ टूट गया, वो चारपाई में लग गया। और आपके भाई साहब मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, तू दुआ करते तेरा हाथ भी नहीं करता। चारपाई में से अभी एक परिवार में गया, वो कह रहे पादी साहब हम तो बहुत दुआ करते हैं, पादी साहब हमारे क्या कमी है, हमारे क्या कमी। और चारपाई कटी हुई है और आदमी लैटरिन कर रहा है। आप सोचो हमें क्या कमी है। मैंने बोला सिस्टर कमी मैं बताऊंगा ना, बहुत दुख होगा आपको। मैंने बोला कभी आपका आदमी प्रार्थना में चर्च में आया? भाई साहब उनको छुट्टी नहीं मिल रही। मैंने बोला चारपाई में कितने महीने से छुट्टी पे बता। हालेलुया। चारपाई में लैटरिन का कर रहा, कितने महीने हो गए छुट्टी से? 4 महीने हो गए।
9 महीने हो गए, 1.5 साल हो गए, कहा छुट्टी पे है, इतवार को आने के लिए छुट्टी नहीं। अभी कितने महीने से छुट्टी पे है? एक अभी एक का मैंने सुना एक्सीडेंट हो गया, उसका बाजू टूट गया, दुकान नहीं खुल रही। बात चल रही थी कि कुछ वो मेरे उससे पर्सनल बात चल रही थी क्योंकि उनके बिजली का सामान बिकता है और मुझे बिजली का सामान उनसे लेना है, मकान बनना है ना, तो भैया दुकान बंद पड़ी है तो तार वार पड़े था, मोइये देते सस्ते रेट पे। तो मैं तो उससे बात कर रहा था, कब से? अरे भाई साहब 6 महीने हो गए हाथ टूटे हुए। 6 महीने? अगर उससे पूछा जाए कि तू उससे पहले प्रार्थना में जाता था ना, दुकान कैसे बंद कर दूं? अभी कैसे बंद है? 6 महीने से बंद है? कितने महीने से बंद है? अभी 1 महीने, 1 दिन के लिए, हफ्ते में 1 दिन के लिए वचन में लिखा समीप जाना। हालेलुया। वचन पढ़ना, समीप जाना। छुट्टी नहीं मिल रही। मैं कह रहा आप मर भी जाओगे तब भी दुनिया चलती रहेगी, छुट्टी की जरूरत नहीं है। हर महीने के पहले रविवार को मसीह जी आया करते थे, आज मसीह जी नहीं है, तब भी आराधना यहाँ हो रही है। हालेलुया। आप कह रहे मेरे बेटे को छुट्टी नहीं है, मेरे बहू को छुट्टी नहीं, मेरे आदमी को छुट्टी नहीं। अरे छुट्टी एक दिन ऐसी हो जाएगी तब भी दुनिया चलेगी। सोमवार भी होगा, मंगल भी होगा, बुध भी होगा, है? आटा भी बिकेगा, बाजरा भी बिकेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपके घर में आप सोच रहे हो अकेले प्रार्थना करने से संतुष्टि आएगी? साल बीत जाएंगे लेकिन आपकी दशा कभी नहीं बदलेगी। हालेलुया। वचन थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, मुझे मालूम है। 22 वचन पढ़े 11 का। इसलिए तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में से जो तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो, उससे लिपटे रहो। वही बात आ गई दोबारा, है? तुम आज्ञा को मानो, परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके मार्ग पर चलो और उससे लिपटे रहो। यदि आप खुद ही प्रार्थना में बने रहेंगे, आपका परिवार, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे प्रार्थना से दूर रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा मालूम है? आपका बेटा, आपकी बहू, आपका परिवार प्रार्थना से दूर रहेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा मालूम है? व्यवस्था विवरण 28 का 41 में नतीजा लिखा हुआ है। नतीजा देख लें आप। हालेलुया। तेरे बेटे बेटियों उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं। तेरे बेटे बेटियां पैदा तो हो जाएंगे तेरे से, लेकिन तेरे नहीं रहेंगे। बेटा आया बहू का हो गया, बहू आया दामाद के हो गए, और आजकल तो आपकी पत्नी किसकी है और आप खुद किसके खुद पता नहीं है। पत्नी कहे तुम तो अपने मस्त रहे, पत्नी कहे तू भी अपने मस्त रहे, हमें मालूम सब। तू भी व्हाट्सएप पे रहती है, तू भी व्हाट्सएप पे रहते, दोनों व्हाट्सएप खेलते रहो, है? आजकल ऐसा हो गया है, आजकल दोनों व्हाट्सएप खेल रहे हैं। मैं खुद अपना घर का अगर कहानी बता तो कभी कभी क्या होता, पति पत्नी पड़े हुए हैं, उसके बीच में 2-3 बच्चे बीच में पड़े हुए हैं। पत्नी ने एक भेजा, देखो आप देखो मैंने क्या भेजा है, पति के अच्छा मैंने क्या भेजा, देख। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। सच बता रहा हूं, कोई प्रेम नहीं, मिलन नहीं, कोई प्यार की बातें नहीं, बस क्या है इंस्टाग्राम दे मैसेज, यही हो रहा। जीवन खत्म 2026 भी खत्म हो जाएगी ऐसे ही। 2026 खत्म होने वाली है। हालेलुया। आप कह रहे अभी तो शुरू नहीं, मैं कह रहा खत्म हो जाएगी इसी में, है? हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, वचन में लिखा हुआ है तेरे पत्नी तेरे बच्चे शादी तुझसे होगी, तेरे बच्चे तुझसे पैदा होंगे, लेकिन क्या लिखा है? तेरे रहेंगे नहीं। कारण क्या है? तूने सिखाया भी तो नहीं उन्हें। हालेलुया। माँ बाप बच्चे से सिखाते नहीं सिखाते, माँ का कहना बच्चे मानते नहीं मानते, बचपन से सिखाए तो। हेलो, एक कहानी सुनी आपने कि एक व्यक्ति गलती करता था, बच्चा, माँ कुछ नहीं कहती थी,
एक दिन गलती करते करते जेल चला गया। जेल में मिलने के लिए आए तो उन्होंने बोला फांसी की सजा मिलने वाली थी कि माँ से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माँ उसके पास गई, बोल बेटा, उसके कान काट लिए। सुना आपने कहानी? मैं शॉर्टकट बोल दिया हूँ। मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो कह रहा तूने देख, एक वचन पढ़े, मुझे याद आ रहा, हालेलुया, दूसरा तिमुथियो 1:5, 1:5, हालेलुया। हाँ, वचन तो मुझे बहुत निकलते जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा लंबा वचन नहीं देता। तेरे उस निष्कपट विश्वास की, मैं भी निकाल लूं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। वो अपनी बातें कर रहे हैं और बातें करते करते कह रहे हैं तेरा अपने माँ बाप के बारे में कहना निष्कपट विश्वास था। क्या था? निष्कपट विश्वास था। बेटा पढ़ो। सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोसाई और तेरी माता यूनिक में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। अब तिमुथी के बारे में पौलुस क्या कह रहा है? मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की याद आती है जो तेरी नानी में था, तेरी माँ में था और तुझ में है। तुझ में कहां से आया विश्वास? तेरी नानी से तेरी माँ में आया, तेरी माँ से तुझ में आया। तिमुथी में कह रहा है मुझे मालूम है विश्वासी, तू अभी का विश्वासी नहीं, जन्म से विश्वासी है तिमुथी। अरे तेरी नानी से तेरी माँ में आया, तेरी माँ ने तुझे सिखाया। तेरी माँ ने क्या सिखाया? मैं दुआ कर रही, तू बाहर जाए, खेल, डिस्टर्ब करता रहता है? मैं दुआ कर रही, तू बर्तन मांज ले। बड़ा हुआ बच्चा, हम पैसा वहां दुआ हो रही, तू समोसे ले आ। उन्होंने बोली जब आमीन होगी तभी घुसूंगा समोसे लेके। हालेलुया, यही तो है वचन में लिखा हुआ है। मेरे पास बहुत वचन है, वचन में इतना लिखा हुआ भैंसे 145 का 5 पढ़ना, जल्दी 4 पढ़ना बहुत है। 145 का 4। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर 145 का 4 तेरे कामों की प्रशंसा हाँ, और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन हाँ, पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाए। पीढ़ी पीढ़ी होना चाहिए प्रभु की बात को, बड़े दिन के विषय में, यीशु के जन्म के विषय में, यीशु में प्रार्थना के विषय में आपकी पीढ़ी तक पीढ़ी सिखाना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज आपको 2026 की शुरुआत में दे रहा हूं मैं। वो कह रहा हूं आपकी जिम्मेदारी है, आप कोशिश करें, आप अकेले घर में प्रार्थना ना करें, आप चर्च में अकेले ना जाएं, आप बाइबल अकेले ना पढ़ें। हालेलुया, अकेले प्रार्थना में ना जाएं, अकेले घर में बैठकर प्रार्थना ना करें। आप पर्सनल प्रेयर कर सकते हैं, सीखने के लिए बहुत अलग है, अकेले करो, लेकिन कोशिश करो कि आपका पूरा परिवार प्रभु के समीपता में जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इधर अकेले आ रहे हैं और आकर अपने पति के लिए बोले दुआ करना भाई साहब, अपनी माँ के लिए करे भाई दुआ करना, लड़के के लिए करे वो फिसल के गिर गया था दुआ करना नहीं। आप कह रहे हैं मेरा तो काम है, मैं तो कर रहा हूँ, आपको मालूम है मन से कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता आपके मन से प्रार्थना। तो कह रहे हैं आज ये आया भोज सो दे दिया, ले कर लो, कर ले रहे प्रार्थना। ईमानदारी से बात है, क्योंकि मेरा दिल भी उस बात को राजी नहीं है। कई लोग आके बोलते रहे भाई साहब मेरे भाई के लिए दुआ करना। अच्छा तू कई भाई को लेके आया नहीं, लेके आई नहीं, माँ को लेके आया नहीं, आगे दुआ करना। आपने बोला मेरा तो काम है। हालेलुया, हालेलुया। एक दवाई की दुकान पे, जो दवाई की दुकान थी, जो बीज की दवाई की दुकान है, उसमें पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। बीज की पुलिस, चलो थाने चलो। थाने लेके जा रहे, भाई तो क्या हो गया कि तूने फलानी चीज बेची, वो जहर के साहब, वो तो जहर ना है, वो तो कीड़े मारने की दवा है, जो खरपतवार में कीड़े लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी कीटनाशक दवाई वो थी, अरे उसे खाने से फलाना मर गया। उनने बोली साहब मैं तो बेच रहा हूं, अब जो खरपतवार के लिए लेके जा रहा, पेड़ पौधों के लिए ले जा रहा, आदमी के लिए लेके जा रहा, बीवी के लेके जा रहा, बच्चों के लिए, मुझे क्यों ले? वैसे ही मैं तो पादरी साहब साहब, मुझसे दुआ कराओगे मैं सबके लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन लगेगी उसी के लिए जो वो खुद पिशाची होगा।
हालेलुया। नहीं तो मेरी प्रार्थना को कोई असर नहीं होता। मैं आज सच बता रहा हूं, आप मानो या मत मानो, कोई पास्टर ऐसा नहीं बोलेगा, पास्टर कहेगा मेरे चर्च में आओ, भीड़ लगाओ, मैं प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकलेंगी, ये निकलेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं दावा करता हूं मेरी प्रार्थना से असर कुछ भी नहीं होता। मैंने बड़ी बालों के लिए दुआ करी, जो उड़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। मेरी बालों के लिए मैंने बहुत दुआ कर रही, बिल्कुल नहीं रुक रहे। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, कुछ हो जाएगा? आपको खुद उन समीपता में प्रभु के आना पड़ेगा। हालेलुया। आज का वचन समझ में आ गया? आ गया तो बोला हालेलुया। हाँ, एक वचन पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 17 का पहली लाइन, 18 की लास्ट लाइन मिला के पढ़ दो। अब देखें पढ़ने वाले कितने हैं। लास्ट वचन है ये, उत्पत्ति 22 का 17 की पहली लाइन, इस कारण मैं निश्चय 18 की लास्ट लाइन, क्योंकि से, हाँ मैं पढ़ूं। कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और क्योंकि तूने मेरी बातें मानी। आपको दोनों को मिला के पढ़ो। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कितने लोग इस साल आशीष पाना चाहते हैं? अब इस वचन को सुनो। इस कारण मैं तुझे निश्चित आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात, जितने नहीं मानी उनको आशीष मिलेगी। दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मानोगे? मानोगे तो आशीष, नहीं तो फिर अगले संडे फिर अकेले आ जाना। और फिर अगले कभी बड़ा दिन आएगा ना, तो लोग कहेंगे, गाना गाते थे, जहां खिले हैं पावन फूल, उगी हुई है घास वहां। कैसा है वो गाना? एक गाना है ऐसा करके, जहां खिले थे पावन फूल, उगी हुई है घास वहां, खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार में। तो अभी जहां पर पावन फूल खुली है, इसका मतलब आज मैं भी बड़ा दुखित हूं। कई घरों में जाता था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर मेरा जाना आना खत्म हो गया। दान दक्षिणा बंद नहीं हुई, जाना आना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहले बुढ़े बुढ़िया बैठते थे, फिर एक चले गए, फिर उन्होंने बोला पैसा अब कहाँ आया, हम अकेला कहाँ बैठ के प्रार्थना करें, हम जो दान है वो आपको दे दिया करेंगे। लेकिन मुझे उस दान से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि काश वो अपने बच्चों को शुरू से बैठाते तो आज उनके बच्चे भी बैठकर प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। दान में कमी नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत से लोग पिछले महीने दशमांश नहीं दिया, बड़ा दिन होने के बावजूद भी नहीं दिया। मैं उनका नाम नहीं बता रहा, नाम में उसको टांग के भी टांगना है मुझे भाई। हालेलुया, बड़ा बड़ा लिख के, लेकिन फिर भी बड़ा दिन बहुत अच्छा बीता। हालेलुया। इसका अर्थ है आपके दान दशमांश पर मैं डिपेंड नहीं हूं, मैं डिपेंड हूं परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। लेकिन मैं सच बता रहा हूं इस बात के लिए, वैसे ही आपका परिवार में चाहता हूं आपके घर में खुशहाली बनी रहे, हमेशा बड़ा दिन बनता रहे, हमेशा अच्छी प्रार्थना आराधना होती रही। इसलिए आप खुद भी समीपता में आना है, अपनी पत्नी बच्चों को भी समीपता में लाना है। प्रभु आशीष करे। प्रार्थना चले।